किसी देश की न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता और ईमानदारी की परीक्षा उस समय होती है जब किसी प्रभावशाली और ताकतवर व्यक्तित्व के विरुद्ध मुकदमा चल रहा हो और न्यायालय को उस प्रभावशाली हस्ती के खिलाफ फैसला सुनाना हो। बांग्लादेश की राजनीति में ऐसा ही एक ऐतिहासिक न्यायिक मोड़ आया है। हाल ही में एक विशेष न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोपी ठहराया। यह आरोप उस हिंसक छात्र आंदोलन से जुड़े हैं जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारी मारे गए थे और जिनके बाद हसीना की सरकार का पतन हुआ। न्यायमूर्ति गुलाम मुर्तजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति ने हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर 5 आरोपों में अभियोग लगाया। अदालत ने शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून के खिलाफ हत्या, अत्याचार, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा, शवों को जलाने और घायलों को चिकित्सा सहायता से वंचित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में जुलाई और अगस्त 2024 के बीच हुई हिंसा में लगभग 1400 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी, जिनमें अधिकतर छात्र थे। इन घटनाओं ने बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ न केवल राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दिया, बल्कि न्यायिक जांच भी शुरू कर दी। शेख हसीना और असदुज्जमा खान वर्तमान में भारत में हैं और उन्हें न्यायाधिकरण में पेश होने के लिए समन भेजा गया है। वहीं पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल मामून ने स्वयं को दोषी ठहराते हुए अभियोजन पक्ष के गवाह बनने का प्रस्ताव दिया है। यह मामला सिर्फ कानूनी दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि इसके राजनीतिक और कूटनीतिक आयाम भी हैं, खासतौर से भारत के लिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसकी अगुवाई नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने भारत से शेख हसीना की प्रत्यर्पण की मांग की है। सरकार ने भारत से नैतिक स्पष्टता की अपील करते हुए कहा है कि यह मामला सिर्फ एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ा हुआ है। इस मामले का समाधान न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों का मामला भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर गहरा असर डाल सकता है। भारत पर यह दबाव बन सकता है कि वह इस मामले में अपनी भूमिका निभाए, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। यदि भारत इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट रुख अपनाता है तो यह बांग्लादेश के नागरिकों के लिए एक संवेदनशील राजनीतिक मामला बन सकता है, जिससे भारत के प्रति असंतोष पैदा हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, सुरक्षा और पानी के बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूत सहयोग है और इस मामले का असर इन सभी क्षेत्रों पर पड़ सकता है। यदि राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो यह दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी इस मुद्दे का बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि शेख हसीना के विरोधी दल इस मुद्दे को और बढ़ा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले का ध्यान आकर्षित हो सकता है, जिससे दोनों देशों की छवि प्रभावित हो सकती है। भारत को इस स्थिति में कूटनीतिक रूप से संवेदनशीलता दिखानी होगी ताकि दोनों देशों के रिश्ते न बिगड़े और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी छवि पर असर न पड़े। कुल मिलाकर शेख हसीना के खिलाफ आरोपों का मामला भारत बांग्लादेश संबंधों पर गहरा असर डाल सकता है, जो कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। यदि शेख हसीना को दोषी ठहराया जाता है तो यह बांग्लादेश के इतिहास में एक नया अध्याय होगा, जो न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हालांकि सुनवाई 3 और 4 अगस्त 2025 को निर्धारित की गई है, जब अभियोजन पक्ष अपने बयान प्रस्तुत करेगा और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। यह घटनाक्रम बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करेगा और पूरे विश्व की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने तालिबान के 2 वरिष्ठ नेताओं हैबतुल्लाह अखुंदजादा और अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये वारंट अफगानिस्तान पर शासन करने वाले इस्लामी मिलिशिया की लिंग नीति का विरोध करने वाली महिलाओं, लड़कियों और अन्य लोगों पर अत्याचार करने के अपराध के लिए हैं। बता दें कि आईसीसी एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है जिसकी स्थापना रोम संविधि के तहत की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत 17 जुलाई 1998 को अपनाया गया था।
इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक आव्रजन सुधार के एक भाग के रूप में $250 का नया वीजा इंटीग्रिटी शुल्क लागू किया है। यह वीजा इंटीग्रिटी शुल्क हालिया हस्ताक्षरित वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट में शामिल है। बता दें कि यह शुल्क मुद्रास्फीति से जुड़ा है और यदि वीजा धारक विशिष्ट अनुपालन मानदंडों को पूरा करते हैं तो इसे वापस किया जा सकता है। यह शुल्क लगभग सभी गैर आप्रवासी वीजा श्रेणियों पर लागू होगा, जिनमें पर्यटक और व्यावसायिक वीजा B1, B2, छात्र वीजा F और M, कार्य वीजा H1B और विनिमय वीजा J शामिल हैं। केवल राजनयिक श्रेणियों A और G को इससे छूट दी गई है। हाल ही में एनवीडिया $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है। इस कंपनी ने लंबे समय से दिग्गज रही एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों की निरंतर मांग और AI हार्डवेयर क्षेत्र में कंपनी के रणनीतिक प्रभुत्व के कारण बीते दिनों इस चिप निर्माता कंपनी के शेयर में तेजी से वृद्धि हुई है। एनवीडिया पहली बार जून 2023 में $1 ट्रिलियन के मूल्यांकन पर पहुंचा था और तब से इसकी वृद्धि दर ने हर दूसरे मेगा कैप स्टॉक को पीछे छोड़ दिया है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही के दौरान उन्हें भारत में शरण देना भारत के अंतर्राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकता है, विवेचना कीजिए।